नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फेमस अमेरिकन राइटर, ह्यूमरिस्ट, एंटरप्रेन्योर, पब्लिशर एंड लेक्चरर के बारे में कुछ लाइनें बताऊंगी। इस वक्त मैं उनके घर के सामने खड़ी हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ आप भी उनके घर को देखें। तो चलिए दोस्तों, उनका घर देखने। इनका रियल नेम सैमुअल लैंगहोम था। दोस्तों, इनका जन्म 30 नवंबर 1835 फ्लोरिडा, मिजोरी, यूएस में हुआ था। मार्क ट्वेन एंड जॉर्ज थॉमस इनके पेन नेम थे। दोस्तों, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन एंड द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर इनके मोस्ट फेमस नॉवल थे। दोस्तों, इनकी स्पाउस यानी कि धर्मपत्नी का नाम ओलिविया लंगडन था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। चलो दोस्तों, अब उनके घर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, रास्ते में कितने प्यारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। जी नहीं दोस्तों, ये भी उनका घर नहीं है, ये उनके एक पड़ोसी जी का घर है, जो कि वो भी एक राइटर थे और उनकी मार्क ट्वेन के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। हम इस घर को क्रॉस करते हुए ये इस साइड से अब मार्क ट्वेन के घर की तरफ निकलेंगे। तो चलिए, देखो कितना शांत वातावरण है। ओहो, एक खरगोश भी यहाँ बैठे हुए हैं। इतना शांत वातावरण है कि आप पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ भी सुन सकते हो। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। हम अपनी मंजिल के पास पहुंच गए हैं। जी हाँ, यही वो घर है जहाँ पे मार्क ट्वेन जी अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे रहते थे। वह अपने चारों बच्चों के साथ यहाँ पे रहते थे। जी हाँ, यही वो जगह है जहाँ पे शाम को वो चाय की चुस्कियाँ लेते हुए अपने शब्दों को कागज़ पे उतारते थे। जी देखिए कितना प्यारा घर है और कितना ही सुंदर और शांत वातावरण। चलिए, मैं अब आपको उनका मेन गेट दिखाती हूँ। जी हाँ, ये देखिए, ये है उनका मेन डोर। काफ़ी साल अपनी फैमिली के साथ वो यहाँ रहे, बट कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण सन 1891 में वो यूरोप में शिफ्ट हो गए। उनकी दो बेटियां इसी घर में रहीं और सन 1896 में उनकी बेटी सुजी की डेथ हो गई और किसी कारण उनकी मौत पर मार्क ट्वेन जी वापस आ नहीं पाए और सन 1903 में उन्होंने ये घर सेल कर दिया। तो पहले इस बिल्डिंग को स्कूल बनाया गया और फिर बाद में इसी बिल्डिंग को उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन सन 1962 में इस बिल्डिंग को हिस्टोरिकल बिल्डिंग घोषित कर दिया गया। ये देखिए, ये हम बिल्डिंग की बैक साइड में आ गए हैं और ये बैक साइड का नज़ारा है। कितना शांत वातावरण है। दोस्तों, बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रही हूँ। आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। दोस्तों, कुछ लोगों ने इस बिल्डिंग को गिराने की भी बात की, लेकिन जो मार्क ट्वेन के फॉलोअर्स थे, जो उनके शुभचिंतक थे, वो नहीं चाहते थे कि ये बिल्डिंग गिरे। तो लास्ट में सन 1974 में इस बिल्डिंग को उन्होंने मार्क ट्वेन म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। इस म्यूज़ियम के अंदर उन्होंने मार्क ट्वेन की लाइफ के बारे में बताया है कि वो कैसे रहते थे। उनकी कुछ पुश्तैनी चीज़ें हैं जो दर्शाई हुई हैं और कुछ उनका काम है कि वो कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे, यही सब अंदर बताया गया है।
दोस्तों, मुझे खेद है कि मैं आपको अंदर नहीं ले जा सकती, क्योंकि आप सब जानते हो कि इस टाइम कोविड-19 चल रहा है, जिसके कारण अंदर जाना किसी को भी अलाउ नहीं है। इसीलिए मैं उनका घर आपको बाहर से चारों दिशाओं से घूम के दिखा रही हूँ। दोस्तों, 21 अप्रैल 1910 को हम सब ने इस फेमस राइटर को खो दिया। जब इनकी डेथ हुई थी तो ये सिर्फ 74 यानी 74 साल के थे। इनकी डेथ जो है वो कनेक्टिकट में हुई थी, लेकिन इनका जो रेस्टिंग प्लेस है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इनका रेस्टिंग प्लेस है और ये वुडलॉन सीमेंट्री न्यूयॉर्क में है।